आप सही हैं तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। किसी के कहने से यह मानने की जरूरत नहीं है कि आप गलत हैं या सही हैं। आदमी को, किसी भी इंसान को, उससे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। और अगर आप और आपका अंतःकरण, आपकी जो चेतना है, अगर पूरी तरह से ये मानती है कि आप सही हैं, तो फिर आप सही हैं। फिर किसी की परवाह करने की और किसी को ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट ऐसी है कि हम लोग दूसरे के नज़रों में अपने को सही साबित करने के लिए या दूसरों के नज़रों में अपने को सही बनने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन क्या हम सफल होते हैं? हम कभी प्रयास करते हैं कि हम अपने नज़रों में क्या बन पाए हैं, क्या हम अपने नज़रों में उठ पाए हैं? क्योंकि हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं जानता। अगर यकीन मानिए आप अपने नज़रों में उठ गए और पूरी तरह से आप मानते हैं कि आप अपने नज़रों को आईना में देखकर मिला सकते हैं, तो यकीन मानिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आप खुद हैं, क्योंकि आप सबसे तो चोरी कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन अपने आप से चोरी करके बचा नहीं सकते। ये कहानी मैं सुनाऊंगा, महात्मा बुद्ध की एक कहानी है कि महात्मा बुद्ध के जो गुरुकुल थे, जहाँ पे वो शिक्षा देते थे, वहाँ पे बहुत उनके अनुयायी बैठते थे, शिष्य लोग, और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, एक उनका बहुत ही प्रिय शिष्य उनके पास आया और बोला कि महात्मा जी, मेरे को एक वेश्या ने मेरे को निमंत्रण दिया कि आप मेरे साथ 4 महीने रहो। अब मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या उसको जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर उसने प्यार से निमंत्रण दिया है तो तुम्हें जाना चाहिए, वहां रहना चाहिए। हमारा काम तो यही है ना कि हर आदमी की सेवा करना, उसको सही रास्ते दिखलाना। अगर उसने आग्रह किया तो जाओ आप। अब ये बात सुनकर जो और शिष्य थे वो बाद में जब संध्या के समय उनके पास आए, भाई गुरुजी आप तो अजीब आदमी हैं, हम तो आपको ऐसा समझते हैं कि आप इस तरह का कभी भी आप निर्णय नहीं देंगे, लेकिन आपने उस शिष्य को ऐसा बोला कि आप जाके वेश्या के यहाँ रह सकते हो, ऐसा क्यों? कह इसमें क्या बात है? कह नहीं, आप हम अगर बोलते तो आप हमें जाने देते। तो उन्होंने कतई नहीं। तो बोला ऐसा क्यों? मतलब आपने हमें ये नहीं बताया कि हमें क्यों रोक रहे हैं और उसको क्यों जाने दिया, उसको अनुमति क्यों दे दिया। कह रहे अभी समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी आप लोग जाओ, अपना कार्य करो, अपने पढ़ाई में, अपने जो भी दिनचर्या उसमें ध्यान दो। लेकिन जो शिष्य थे उनके तो कौतूहल मन में उठ गई। उनको लगा यार इसको तो पता नहीं कैसे बोल दिया, अब इसका तो देखना पड़ेगा हम लोग, और उसका जो राज्य है उजागर करना पड़ेगा, जो मतलब वो वेश्या के घर में कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है। और कौतूहल बस वो लोग नजर रखने लगे और पीछे पीछे कहानी बनाने लगे कि ये कर रहा होगा, वो कर रहा, मतलब तरह तरह की बातें। फिर कुछ दिन के बाद आए, जब कुछ 1 महीना बचा होगा, बोले जब तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया होगा, ये हो गया। महात्मा बुद्ध के पास आकर बोलने लगे कि आपने एक बार भी खबर नहीं ली, अब तो किसी काम लायक नहीं होगा, उसका सब चीज मर्यादा भंग हो गया होगा,
अब वो उसको तो गुरुकुल में रहने की ज़रूरत भी नहीं, उसको आदेश भी नहीं देना चाहिए, यहाँ पे अनुमति भी नहीं देना चाहिए रहने के लिए। बोले यार धीरज रखो, 4 महीने के लिए गया है, आने तो दो उसको। चौथे महीने जब वो शिष्य वापस आया तो साथ में वो वेश्या भी आई और वो अपने जो वेश्या का कार्य उसको त्याग करके उसने सन्यासी का रूप धारण कर लिया था और उसने सन्यास धारण कर लिया था। तो महात्मा बुद्ध ने उन शिष्यों को बुलाया जिन्होंने ऐसे सवाल खड़े किए थे। तो उन्होंने बोला, देखो जो पावन आदमी होता है वो कहीं भी जाता है ना तो वो सुगंधित कर देता है। ये फूल है, वो कहीं भी लगा दो वो सुगंधित होता है। फूल सबके लिए सामान्य रूप से सुगंध देता है, चाहे वो चोर हो या डाकू हो या सही हो, सन्यासी हो, सेठ हो, कोई भी हो। ऊपर से गिरता तो ये नहीं देखता कि किसके पैरों के तले आऊंगा और किसके सर पे गिरूंगा। वैसे ही होता है, जो आदमी अंदर से सन्यास को समझ चुका होता है, सन्यास धारण कर चुका होता है, वो हंस के समान होता है। जैसे हंस जो होता है पानी और दूध को अलग कर देता है, वैसे ही होता है। आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। गुरु की बात सुनकर वो शिष्य शर्मिंदा हुए और इससे आपको जरूर ये कहानी से आपको मिला होगा कि हम पूरी जिंदगी अपनी तलाश नहीं करते, अपनी कर्मों का जजमेंट नहीं करते कि सही में हम कितना अपने कर्मों पे, अपने विश्वास पे अटल हैं और कितना अपने को चेंज कर पाए हैं। क्योंकि हम हर तरीके का दावा करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो जब भी कोई दावा करते हैं, जब भी कोई इस तरह का आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो ये जरूर उम्मीद रखिए अपने आप से कि क्या जो दावा आप कर रहे हैं आप अपने को संतुष्ट कर पा रहे हैं। अपने से सवाल पूछिए कि आप जो दावा कर रहे हैं करने का, क्या उससे आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं? आप अपने को खरे उतरते मानते हैं? इस पे आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी हमेशा के लिए एक अच्छे रास्ते पे निकलेगी, जिससे आपको मन की शांति भी मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसको मैं अपने मानसिक जो शांति होती है उसकी बहुत ज़रूरी होती है। कभी भी आप कहीं भी अगर आपका हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी अच्छी है, फिजिकल हेल्थ का भी मतलब है कि आपको इंटरनल ऑर्गन, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपका पाचन क्रिया सही चल रहा है। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मन को शांति मिले, जिससे कि आपको एक अच्छी नींद आए। इस तरह के प्रयास से आपको एक मन की शांति मिलेगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम समय पे मिले, जिससे आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।